मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो आपका 4th यूनिट है उसका लास्ट चैप्टर है, दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो एवोल्यूशन जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है स्पेशली ऑफ मैमल्स में मैन आता है, आपको पता है। तो उसमें हम लोग अगर देखें तो जो ओरिजिन ऑफ मैमल्स हैं वो साइनोडॉन्ट रेप्टाइल से ओरिजिनेट हुए हैं। रेप्टाइल से बेसिकली ये ओरिजिनेट हुए हैं इन द अर्ली जुरासिक पीरियड, अबाउट 210 मिलियन ईयर्स अगो की ये बात करें हम लोग, ठीक है। तो जो रेप्टाइल से हैं उससे मैमल्स ओरिजिन हुए हैं। ओरिजिन ऑफ अर्ली प्राइमेट्स, अभी प्राइमेट्स कौन सा आ जाते हैं, जो मंकीज़ की कैटेगरी है वो, ठीक है। तो जो अर्ली प्राइमेट्स हैं वो ओरिजिनेट हुए 65 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। पेलियोसीन इपोक या पेलियोसीन ईरा उसको बोलते हैं, जब इनका ओरिजिन हुआ। तो इसमें सारे प्राइमेट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है जो ओरिजिन ऑफ आर्थ्रोपॉइड्स इंक्लूड सीमियंस, ठीक है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड न्यू वर्ल्ड मंकी, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ मंकीज़ को। वो जो हैं जैसे एप है या मैन है, ठीक है, होमिनिड्स हैं जो, वो इस इरा में ओरिजिनेट हुए, ठीक है। 36 मिलियन ईयर्स अगो की ये बात करें। एंड ओलिगोसीन जो है इरा का नाम है, जब जो अर्ली न्यू ओल्ड वर्ल्ड मंकी एप स्कैलो जिसको हम लोग बोलते हैं वो कैटेगरी ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। तो ये तो है ऑल अबाउट हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ द एवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ द मैमल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो आपका वो है टेक्सोनमिक पोजीशन ऑफ द मैन। अभी किंगडम कौन सा है हमारा, एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास मेमेलिया है, ऑर्डर प्राइमेटा है, फैमिली कौन सी है अभी, होमिनिडी, ठीक है, जीनस होमो है, स्पीशीज हमारी कौन सी है, सेपियंस, ठीक है। इसमें बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कैरेक्टर्स जो हमारे पूर्वज के हमारे से मिलते हैं, कैसे कोई प्रूफ क्या क्या है कि हम उनसे ओरिजिनेट हुए, कैसे वो हम लोग ओरिजिनेट हुए। तो ये सारा इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। अभी जैसे इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, टेबल नंबर 1, यहाँ पे डिफरेंस दिए हुए हैं मैन एंड एप्स में। तो इससे डिफरेंसेस से हमें पता चल जाता है कि हम कितने क्लोज हैं एप के। अगर जितना ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनते हैं कि हम लोग एप से ओरिजिनेट हुए हैं। जैसे कि हैबिटेट है हमारा, क्या है, मैन का कौन सा है, टेरेस्ट्रियल, एप्स आर्बोरियल है, प्लांट्स पे रहते हैं। लोकोमेशन इरेक्ट है, ठीक है, सोल्स के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। ये सेमी इरेक्ट है, पूरी तरह से इरेक्ट नहीं होते, बॉडी पोस्चर इनका, ठीक है। और आउटर एजेस ऑफ द फीट है जो उसके ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। और कौन से हैं, जैसे यहाँ पे नेक मसल्स दिए हुए हैं, अटैच्ड बिलो द ब्रेन बॉक्स, यहाँ पे इसमें अटैच्ड टू बैक ऑफ द ब्रेन बॉक्स। तो आगे है पेल्विक गर्डल है जो हमारे में प्रेजेंट है, इनमें पेल्विक गर्डल एब्सेंट है, ठीक है। अभी और क्या है, ब्रेन हेयर्स, बॉडी हेयर्स हैं, ठीक है, शॉर्ट सॉफ्ट मैन में प्रेजेंट है, इनमें लॉन्ग होते हैं और कोर्स होते हैं, थोड़े हार्श होते हैं, ठीक है, रफ होते हैं। क्लॉज क्या है हमारे में एब्सेंट है, इनमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्रेनियल कैविटी कितनी उसकी है कैपेसिटी, हमारे में 1450 से लेके 1600 तक है, इनमें है जो क्रेनियल कैपेसिटी जैसे गिवन की दी हुई है 100 से लेके 100 सीसी है। तो किसी में कितनी है, चिंपैंजी की जैसे 400 सीसी है, गोरिल्ला की 520 है, ठीक है। तो ऐसे करके है। वर्टिब्रल कॉलम है जो, उसमें कितने कर्व्स हैं, मैन में 4 हैं, इनमें 1 है। फेस है जो वो फ्लैट है हमारा, इनका क्या प्रोट्रूडिंग है, आगे को होता है थोड़ा सा निकला हुआ, ठीक है। चिन हमारी डिस्टिंक्ट है, इनकी इनडिस्टिंक्ट है, पता नहीं चलता कहाँ पे चिन शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हो गई। डेंटल आर्क है जो हमारा राउंडेड है, इनका यू शेप्ड है, ठीक है। तो ऐसे करके ये काफ़ी सिमिलर या डिफरेंसेस कह लो जो हमारे में और में एप्स और मैन में मिले हैं,
ठीक है। तो ज़्यादातर ऐसे माना जाता है कि जो मैन है वो एप से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, विद द टाइम। जैसे जैसे एडवांस होते गए हैं करेक्टर्स, हम ना मॉडिफाई होते गए एनवायरनमेंट, वैसे वैसे हमारे में भी करेक्टर्स चेंज होते गए, तो ऐसे करके ये ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट है अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स। अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स में यहाँ पे हमारा मतलब पूरा इन्होंने कवर किया हुआ है, स्टडीज़ की हुई हैं, ठीक है। प्लेंटोलॉजिकल स्टडीज़ हैं जो कंफर्म करती हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनका क्या कैरेक्टर्स थे, कैसे थे। सबसे पहले जो हमारा सबसे पूर्वज थे, पुराने पूर्वज थे, उसको माना जाता है पैरापिथिकस, ठीक है। जो इसके फॉसिल्स हैं वो कहाँ से मिले? ओलिगोसिन रॉक्स हैं, 40 मिलियन ईयर्स ओल्ड ये रॉक्स हैं, इजिप्ट में मिली हैं ये, ठीक है। तो इसमें यहाँ से इनके जो हैं फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि ये इतने पुराने थे। आगे क्या है, इनके जो करेक्टर्स थे वो क्या है? ट्रेसिनॉइड्स एंड आर्थ्रोपॉइड्स, ठीक है। दो कैटेगरी के प्राइमेट्स थे, उनके बीच में लाई करते थे, ठीक है। तो इसको मंकी एप भी बोलते थे, इसका कॉमन नेम था, ठीक है। तो इसमें आ जाते थे कौन कौन से? ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आ जाते थे, एप्स आ जाता है एंड मैन आ जाता है, इसको आर्थ्रोपॉइड्स बोलते हैं। सेकंड जो पूर्वज थे हमारे, इससे थोड़े मॉडिफाइड थे, उसको बोलते हैं ड्रायोपिथिकस। इसके फॉसिल्स हैं जो पिथिसीन जो है रॉक्स हैं वहाँ से मिले, ठीक है। रॉक्स ऑफ मायोसीन इपॉक, उस इरा की इपॉक्स हैं, इराक में मायोसीन रॉक्स में इनके फॉसिल मिले हैं, ठीक है। ग्रुप इसका नाम क्या है? ड्रायोपिथिकसीन, ठीक है। 20 to 25 मिलियन ईयर्स ओल्ड ये रॉक्स हैं, इतना ईयर पहले ये एग्जिस्ट करते थे। ड्रायोपिथिकस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब कौन सी जगह में मिले हैं फॉसिल्स? बेसिकली ड्रायोपिथिकस जो बिलासपुर है एचमी में, वहाँ पे उसके फॉसिल्स मिले हैं, या शिवालिक हिल्स हैं जो इंडिया में, वहाँ पे भी उसके फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है। और अफ्रीका में भी, ईस्ट अफ्रीका में भी इसके जो फॉसिल्स हैं वो मिले हैं। ड्रायोपिथिकस जो है रिजेंबल करता है एप लाइक, जैसे गोरिल्ला के साथ, चिंपैंजी के साथ मिलता जुलता था वो, ठीक है। कॉमन एंसेस्टर दोनों के ये कॉमन एंसेस्टर हैं बोथ ह्यूमंस के एंड ग्रेट एप्स के। जो एप्स बने हैं और ह्यूमंस बने हैं दोनों इससे बने हैं, ड्रायोपिथिकस से, ठीक है। तो अभी अगर इसका आर्म्स का साइज़ देखें तो लेग्स के साइज़ से बिल्कुल इक्वल रहता है, सेमी इरेक्ट पोजीशन है इसकी, ठीक है। तो ये तो ऑल अबाउट है इसके ड्रायोपिथिकस। इसमें ज़्यादातर चिंपैंजियंस, गोरिल्ला जो हैं प्राइमेट्स वो लाई करते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप आ जाती है ओरियोपिथिकस। ओरियोपिथिकस जो है बेटा वो क्या है, डिस्कवर्ड हुए हैं फ्रॉम लिग्नाइट माइन से। लेट मायोसीन और अर्ली प्लियोसीन जो इरा थे, इपोक्स थे, उसमें ये मिलते हैं। 13 मिलियन ईयर्स अगो ये इसका टाइम था, इटली में ये मिले हैं, ठीक है। तो इसके मैन लाइक करेक्टर्स होते थे, जैसे कि ब्रॉड बेसिन है, स्मॉल साइज्ड कैनाइंस हैं, मैन लाइक फेस है एंड इरेक्ट पोस्चर है। ये हमारे से करेक्टर इसके मिलते थे, ठीक है। तो आगे जो है इसका सिमिलरिटीज़ विद मैन ये सपोज हमें मतलब प्रूव करती हैं कि हमारा और मैन का एवोल्यूशन है जो पैरेलल था, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप आ जाते हैं एंसेस्टर हमारे, वो है रेमापिथिकस। रेमापिथिकस जो है इसके फॉसिल्स डिस्कवर्ड हुए हैं फ्रॉम अफ्रीका एंड एशियन रॉक्स में से। मायोसिन इसका इरा रहा है जब ये मिलते थे। अबाउट 10 to 13 मिलियन ईयर्स अगो ये एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। इसके जो डिस्कवरी हुई है फॉसिल्स की वो J.E. लुईस करके साइंटिस्ट है उसने की थी, ठीक है। ये आर्बोरियल प्राइमेट थे, आर्बोरियल मतलब पेड़ों पे रहते थे। मैन लाइक इसकी फीडिंग हैबिट्स थी एंड वॉकिंग जो इरेक्ट पोस्चर था, जैसे हम लोग चलते हैं वैसे थे,
ठीक है। ये हमारे से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते थे रिगार्डिंग पॉस्चर एंड स्मॉल साइज्ड कैनाइंस, ठीक है, क्योंकि हमारी और ईटिंग हैबिट है जो इसकी रैमापिथिकस की वो सेम थी, इसके कारण इनका जो दांतों का स्ट्रक्चर है वो भी हमारे से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता था, ठीक है। ये 7 मिलियन ईयर्स अगो 7 मिलियन ईयर्स अगो ये एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है जी। नेक्स्ट है ह्यूमन टाइप्स ऑफ प्लिस्टोसीन इपोक ऑफ सिनोज़ोइक इरा। अब इसमें ह्यूमन टाइप्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। प्लिस्टोसीन जो इरा है उसमें कौन कौन से अर्ली प्लिस्टोसीन इपोक, ये कुछ इरा मतलब क्या, कुछ टाइम को हमने पिछले जो हमारा टाइम है उसको थोड़े थोड़े टाइम्स में डिवाइड कर लिया तो उसका नाम रख दिए। जैसे अभी प्लिस्टोसीन इरा रखा है जिसमें जो ह्यूमंस हैं वो डेवलप हो रहे थे, तो इसमें जो अर्ली प्लिस्टोसीन इरा था उसमें आ जाता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है नाम का जो मैन है, ठीक है, इसके फॉसिल्स हमारे मिलते हैं कॉमनली अफ्रीकन एप मैन भी इसको बोलते हैं, अफ्रीका में मिला था, ठीक है। 5 मिलियन ईयर्स अगो प्लिस्टोसीन रॉक्स में से इसके फॉसिल्स मिले थे साउथ अफ्रीका में 5 मिलियन ईयर्स को। आगे इसके सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था रेमंड डार्ट ने 1920 में, सबसे पहले इसका फॉसिल मिला था, ठीक है। तो इसको फर्स्ट ह्यूमन टाइप बोला भी जाता है। अब इसके कैरेक्टर्स क्या थे, इट रिसेम्बल्स एप्स लाइक, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी इसकी कितनी, क्रेनियल कैपेसिटी 600 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लॉन्ग साइज्ड कैनाइन थे, इंसीजर थे, स्मॉल स्ट्रक्चर था इसका, ज़्यादा हाइट नहीं थी, 1.5 mm, ठीक है, 1.5 मीटर। और क्या है, आगे के प्रोट्रूडिंग फेस था, वेल डेवलप्ड है जो सुपर ऑर्बिटल रीजन्स थे, आंखों के ऊपर वाला रीजन है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड था, ठीक है। चिन एब्सेंट थी जैसे कि एप्स में होती है, ठीक है। सेमी इरेक्ट पोस्चर था, बाइपेडल लोकोमोशन था, बाइपेडल 2 पाँव पे चलता था ये, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं इसके जो मैन और एप्स के बीच में लाए करते हैं, ठीक है, जो अर्ली मैन थे कह लो, अफ्रीकन मैन भी बोलते हैं। सेकंड आ जाता है होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस हैंडी मैन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका जो है 3.5 मिलियन ईयर्स अगो ये मिलते थे हमें ह्यूमंस इस टाइप के, ठीक है। तो जो इसके हम लोग ये कह सकते हैं जो होमो सेपियंस आज के हम ह्यूमंस हैं वो इनसे ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है। इसके जो फॉसिल्स हैं वो मैरी एंड लुइस लेकी नाम के साइंटिस्ट थे, 1960 में इसके डिस्कवर किए थे, ठीक है। तो ये क्या है, इसको अर्ली ट्रू मैन कह सकते हैं। इसके जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो है 735 सेंटीमीटर क्यूब, 735 सेंटीमीटर क्यूब है। बाइपेडल इसका मोशन था, लोकोमोशन जो है 2 टांगों पे पैरों पे चलता था, ठीक है। और ये चिप्ड स्टोन टूल्स थे, जैसे टूल मेकर था ये, ठीक है। स्टोन्स को टूल में कन्वर्ट करके ये अपनी डेली डे की एक्टिविटीज़ को में यूज़ करता था स्टोन्स को। केव्स में रहता था, गुफाओं में रहता था ये जो होमो हैबिलिस नाम का हैंडीमैन है, ठीक है। नहीं, ये तो है अर्ली प्लिस्टोसीन इरा जिसमें ह्यूमंस इवॉल्व हुए। अब आ जाता है मिड प्लिस्टोसीन इरा। मिड प्लिस्टोसीन इरा है जो 1.7 मिलियन ईयर्स अगो ये एग्जिस्टेंस में आया बेटा। इसमें ये जो है होमो इरेक्टस नाम के जो ह्यूमंस थे वो आए, ठीक है। इनको कॉमनली इरेक्ट मैन भी कहा जाता है, जो बिल्कुल सीधा खड़ा हो सकता है, ठीक है। जो होमो इरेक्टस है, ठीक है, वो क्या है, इसको जावा एप मैन भी कहा जाता है। अब इसकी डिस्कवरी है जो होमो इरेक्टस की, जावा एप मैन की कह लो जहाँ, वो क्या है, बैंक्स ऑफ सोलो रिवर है, जो किनारा है सोलो रिवर का वहाँ पे इसके फॉसिल्स मिले, ठीक है। तो कौन सा साइंटिस्ट था, यूजीन ड्यूबियस करके साइंटिस्ट था, 1891 में इसने इसकी डिस्कवरी की फॉसिल्स की। अब जो फॉसिल्स मिले उसमें क्या